नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। और देखिए, ये जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें हम एक दो शेयर के फंडामेंटल देखते हैं और जानने की चेष्टा करते हैं कि क्यों शेयर ये इतना भागा, तो इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है। देखिए, चार्ट का कॉम्बिनेशन तो बताता ही बताता है, लेकिन पीछे से उसका फाइनेंशियल भी आपको बहुत कुछ बताता है, बहुत कुछ बयां करता है। लेकिन जो इस चीज़ को जानता है भाई, वो तो पैसा बनाता है। जो नहीं जानता है वो गलत शेयर का चुनाव करके अपने कैपिटल को तो कम करता ही करता है, अपने टाइम को भी वेस्ट करता है और डेली डेली का बीपी और टेंशन बढ़ाता है। ठीक है, तो इससे बचने का क्या उपाय है दोस्तों। देखिए, बचने का सिंपल सा उपाय है, कुछ नहीं करना और बहुत कुछ करना है। देखिए, मार्केट में मैं ज़्यादा देर आपको इस वीडियो में समय नहीं लूँगा। मैं जानता हूँ आप लोगों का समय बहुत कीमती है, और मैं यही बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि देखिए, प्रॉफिटेबल बनने के लिए आपको, अगर आप बिगनर हैं, देखिए मेरे चैनल पे पुराने लोग तो आएंगे नहीं, मुझे उम्मीद है। और मैं बिगनर के लिए ही मैंने ये चैनल खोला है, जो भटक रहे हैं स्टॉक मार्केट में, अपनी एक राह देख रहे हैं जहाँ से मैं अपने फाइनेंशियल को अच्छा कर सकूँ और अपने पैरों पे खड़ा होके और अच्छे से अपने प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जर्नी या इन्वेस्टिंग की जर्नी को शुरू कर सकूं और पोर्टफोलियो में जो लाली है उसको हरियाली में कन्वर्ट करूं। तो ये होता है स्ट्रगल, शुरू में सबके साथ होता है। क्यों होता है? पहली बात, लोग भरमाते हैं कोर्स खरीदने के लिए। ठीक है, बहुत लोगों ने कोर्स परचेज करके सीखा होगा, बहुत लोग फ्री, मैं तो फ्री में सीखा हूँ, मैंने 1 रुपया नहीं दिया कहीं। एक बार मैंने बात की थी, हमारे बिहार के नागेंद्र जी हैं जिनका डिजिटल ब्लॉगर पे एक उनका इंटरव्यू आया था, मैंने बात की थी। उन्होंने बोला हाँ 10,000 रुपये मेरे इस पे फ़ोन पे कर दो या गूगल पे कर दो और मैं आपको कोर्स का वो सीडी भेज देता हूँ, या यूट्यूब पे मिल जाएगा, वो लिंक भेज देता हूँ। मैंने कहा जी बहुत अच्छा। मैंने अपने वाइफ से डिस्कस किया, उन्होंने बोला, डायरेक्ट बोला कि जब यूट्यूब पे इतने अच्छे अच्छे चैनल हैं तो फिर उनका चैनल पे आप कॉस्ट दे के क्यों सीखोगे। भाई, उनका प्राइस, उनके चैनल का जो वैल्यू है उन्होंने बताया, लेकिन मैं उसे अफोर्ड नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे फाइनेंशियल डेटा उतने अच्छे नहीं। मैं छोटी मोटी नौकरी उस समय पे करता था और अभी भी छोटी मोटी ही करता हूँ टाइम पास के लिए, क्योंकि बैठ के दिन भर क्या करूँगा। मेरा तो सेटअप है मंथली वीकली टाइम फ्रेम पे। तो इस हिसाब से मेरे शेयरों को लेने के बाद मैं भूल ही जाता हूँ 1 डेढ़ साल, ज़्यादा दिन नहीं, क्योंकि मैं अभी उतना महान नहीं हुआ। विजय केडिया, शंकर शर्मा सर, सौरभ मुखर्जी जी जैसा, डॉली खन्ना जी जैसा, राधा किशन दमानी जैसा, या लेट्स हमारे स्वर्गीय राकेश झुनझुनवाला जैसा। लेकिन उन लोगों को कोटि कोटि नमन, जिन्होंने इस मार्केट में अपने वेल्थ को बनाया है। और क्या लॉजिक होता है इसके पीछे का दोस्तों, जैसे बसंत बहेती सर हैं, बसंत महेश्वरी सर हैं, ये सभी लीजेंड और ग्रेट पर्सन हैं मेरे लिए। तो अब लोग इनको ट्विटर पे ट्रोल करें या अच्छा कहें, भगवान जाने किसके मन में क्या महिमा है, लेकिन मेरे लिए तो सभी आदरणीय हैं, क्योंकि मार्केट से इन्होंने वेल्थ बनाया। अब जैसे भी बनाया हो, लेकिन बनाया तो है ना भाई। अब शाहरुख खान जी आज बादशाह कहलाते हैं बॉलीवुड सेक्टर में, कुछ किया होगा तभी तो कहलाते हैं। अब चलते हैं और डिस्कस करते हैं। तो देखिए, आपको चार्ट का सेटअप नहीं आता है, समझ में नहीं आता है, आप मेरे चैनल पे आएँ, वॉच करें, पेशेंस के साथ मास्टरी करें, उसमें प्रैक्टिस करें। अगर आपको ये नहीं पता कि आप चार्ट कहाँ से देखेंगे, सिंपल सा, आप प्ले स्टोर में जाएं, ट्रेडिंग व्यू डाउनलोड करें। ट्रेडिंग व्यू नहीं चलाने आता, उसके ट्यूटोरियल को देखें, यूट्यूब पे आपके बहुत से चैनल मिल जाएंगे। ये तो हो गई एक ये चीज़ चार्ट देखने के लिए। आप अपने डीमेट का डीमेट जो है, जिस डीमेट में आप शेयर खरीदते और बेचते हैं, प्रॉफिट और नुकसान करते हैं, उसमें चार्ट देखने की चेष्टा ना करें। आपको फ्री में ट्रेडिंग व्यू मिल जाएगा। बड़े बड़े ट्रेडर फ्री में ही उसका यूज करते हैं, और जो बहुत बड़ा हो जाता है, जिसको कि पैसे की कोई दिक्कत नहीं है और उनको 10 इंडिकेटर लगाने हैं, उन्होंने अपना प्रो प्लान ले रखा है, वो भी उनको बहुत कम पैसे में मिल जाता है क्योंकि वो प्रमोट करते हैं उसको। तो ये हो गई एक ट्रेडिंग व्यू की बात। दूसरी बात, फाइनेंशियल डेटा अगर कहाँ से चेक करने हैं, आप गूगल पे जाके फ्री में अकाउंट क्रिएट कीजिए और लॉगिन करके स्कीनर.com, जो आपके सामने है, स्कीनर.in है क्या है, आप पढ़ सकते हैं, स्कीनर.in ही है। और इस पे जाके आप फ्री में चेक कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं है। अब इसमें क्या होता है, इसमें कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन, ईपीएस, सेल्स ग्रोथ, टॉप लाइन ग्रोथ, बॉटम लाइन ग्रोथ, सीजीआर, आरओई, उसके सेल्स कितने हो रहे हैं हर क्वार्टरली में, उसके नीचे एक डेटा आता है जो ईयरली का भी बताता है। तो इस तरीके से सारी जानकारियाँ मिलेंगी। यहाँ पे जो अबाउट लिखा हुआ है, इसमें कंपनी का ये बताएगा कंपनी किस सेक्टर में क्या काम कर रही है, बिजनेस मॉडल क्या है कंपनी का, इसके की पॉइंट है, यहाँ से आप जाके पढ़ सकते हैं। नीचे एक पैराग्राफ है, इसमें आपको 2 डीएमए बताता है, जिसको हम मूविंग एवरेज भी बोलते हैं। और सीएनबीसी अगर आप देखते होंगे तो उसमें बहुत से ट्रेडर लोग बोलते हैं इतने डीएमए का ऊपर है और इतना डीएमए तोड़ चुका है, ब्रेकडाउन आ चुका है। ठीक है,
मैं तो सीएनबीसी देखना शुरू में स्टार्ट किया था तो मुझे ऐसा लगा कि भाई मुझे तो अब मार्केट में राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने एक दो ट्रेड में पैसा कमाया, उसके बाद धड़ाधड़ लॉस होने लगे। फिर मैंने बोला यार अगर सब सीएनबीसी देख के ही राजा बन जाते तो फिर यूट्यूब पे कौन आएगा, कौन सिखाएगा, कौन कोर्स बेचेगा। ये भी ज़रूरी है। अब उनकी बिजनेस है, उनका मार्केट है, उन्हें करने दीजिए। आपको सिंपल सी स्ट्रेटजी मैं समझाना चाहता हूँ। आप ट्रेडिंग व्यू से चार्ट देखना सीखें, यहाँ से फाइनेंशियल डेटा देखना सीखें। और देखिए मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है फाइनेंशियल के बारे में, लेकिन जितना है उतना मैं आपको समझाऊंगा, सिखाऊंगा। तो शेयर का देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, पहले तो उसका सेक्टर होता है कि किस सेक्टर में काम कर रही है, ठीक है। और मैं 3 सेक्टरों को हमेशा अवॉइड करता हूँ। पहला मेटल, दूसरा टेक्सटाइल, तीसरा शुगर। इसमें बहुत रिटेलर पड़े, मैं इनसे इन शेयरों में हाथ नहीं डालता। चौथी जैसे वोडाफोन है रिटेलर की बढ़िया कंपनी, रिटेलरों का मनपसंद कंपनी, वोडाफोन, यस बैंक, सुजलोन, इन टाइप की कंपनियों में मैं 200 किलोमीटर दूर ही रहता हूँ। इनका नाम पढ़ के मैं दूर से नमस्ते लंदन कर देता हूँ, क्योंकि लंदन का अगर मेरे को जाना होगा तो ही मैं इनका शेयर कभी परचेज करूँगा। इंडिया में रहना होगा तो मैं कभी परचेज नहीं करूँगा, ठीक है। तो हो गई बात। पहले आपको देखना होगा अगर बढ़िया कंपनी का चुनाव कर रहे हैं तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो कि 1000 करोड़ से लेके 5000 10,000 के आसपास है, यानी कि उसमें पोटेंशियल है ऊपर जाने का। लेकिन इसमें भी बहुत फैक्टर होते हैं जो मैं आपको समझाऊंगा। दूसरा, अब देखिए इसका स्टॉक पी कहाँ जा चुका है। स्टॉक पी ये कहाँ जा चुका है। अब इसको मार्केट ने दिया है, अब इसके वैल्यू हाई हो चुके हैं इसलिए दिया है। अगर ये यहाँ पे 20-25 का रहता, 18 का रहता, यानी 20 के आसपास, 20 और 30, 20 से ऊपर बढ़ने लगा तो समझिए अब धीरे धीरे जा रहा है ऊपर, यानी प्राइस महंगा है। लेकिन मिड कैप की कंपनी है तो लेने वाले 40-50 के पी पे भी ले लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसमें ग्रोथ है, सेक्टर में अच्छा काम कर रही है, इसके अर्निंग अच्छे आ रहे हैं, मैनेजमेंट अच्छा है, तो वहाँ भी ले सकते हैं। 30-40 भी कंसीडर कर सकते हैं आप, जो मेरे हिसाब से। बुक वैल्यू से देखिए ये कितने टाइम पे ट्रेड कर रही है अभी पता चलेगा, क्योंकि ये शेयर बहुत भाग चुका है। काइनेस्ट टेक्नोलॉजी फेस वैल्यू 10 का है, इसने देखिए हाई कितने का मारा, लो कितना है। यहाँ आपको हाई लो पता चल जाता है 1 ईयर का। देखिए जो शेयर अपने ऑल टाइम हाई के पास होता है तो समझिए स्ट्रॉन्ग है, और जो शेयर अपने ऑल टाइम लो को ब्रेक करता है समझिए कि वो उस शेयर में वीकनेस ज़्यादा है। और जो उन दोनों के बीच में है यानी कि ठीक ठाक है। लेकिन मैं चार्ट भी देखता हूँ और फंडामेंटल भी मोटा मोटी देख लेता हूँ, उससे मेरा काम एकदम एकदम BMW की तरह डगड़ जाता है भाई। उसमें धक्का धुक्की लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। चार्ट ही आधा से ज़्यादा तो 75% वही बोल देता। थोड़े से मैं मिड कैप की कंपनी प्रीफर करता हूँ, तो मुझे मार्केट कैपिटलाइजेशन, पी, ROE, EPS, ROC इन सब से पता चल जाता है। यहाँ आप मूविंग एवरेज देख सकते हैं स्टॉक का, यहाँ पे क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है। अब इसके पॉजिटिव गायब हो चुके हैं, निगेटिव भर गया। निगेटिव में क्या भरा, क्योंकि ये बुक वैल्यू से 14 टाइम पे ट्रेड कर रही है तो वो तो बताएगा ही है। उसके बाद ये डिविडेंड नहीं देती है, बहुत ही बढ़िया है। जिस कंपनी में डिविडेंड मिलता है जैसे वेदांता है या और भी बहुत सी कंपनियां हैं, ITC है, इनमें कभी भी ग्रोथ नहीं आएगा। क्यों, जो कमा रही हो तो डिविडेंड पे कर दे रही है, तो ग्रोथ कहाँ से करेंगी। और इतना बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन लेकर बैठी हुई है। जब आप अगर मान लीजिए 30-40 किलो का वजन है, 40 किलो और उठा लेंगे, आपका ही वजन 40 किलो, 40 किलो आप और उठा लेंगे, और पूरे मार्केट को ही आपने एक्वायर कर लिया है, तो फिर आप तेज़ चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। तो ये देख के चलना पड़ेगा आपको। उसके बाद देखिए इसमें देखिए बहुत से कंपनियों ने अच्छे रिटर्न दिए हैं जिस सेक्टर में है ये। तो ये होता है एक बारीकी से समझने वाला दोस्तों काम। इनके देख रहे हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन कितने छोटे हैं, ध्यान से देखिए। 2000 करोड़, 2700 करोड़, 4000 करोड़। मिड कैप एक बच्चा ही तो दादाजी बनेगा ना आने वाले 30-40-50 साल के बाद। दादाजी बच्चा तो बनेंगे नहीं। तो जब बच्चा बनेंगे नहीं दादाजी, तो बच्चे की तरह दौड़ कहाँ से लगाएंगे, उतना ग्रोथ उनके अंदर कहाँ है। तो ये मान के चलना पड़ेगा। ये माइंडसेट रिटेलरों को होता ही नहीं है। बस नाम सुन के अरे यार भारत की महान कंपनी है, डाल दो पैसा, राजा बना देगी। रिलायंस, इन्फोसिस, विप्रो, इनमें ग्रोथ स्लो है, पैसा कम बनेगा दोस्तों, ये मान के चलना पड़ेगा। बड़े बड़े इन्वेस्टर भी यही बोलते हैं, लेकिन कोई समझता ही नहीं है यार, सब अपने मन की करते हैं। देख रहे हैं क्या गजब का सेल्स ग्रोथ है, हर क्वार्टर बेसिस पे इम्प्रूव है। अब क्या चाहिए आपको। तो इन जगहों पे अगर आप पकड़ते तो आज आपका पैसा भी जहाँ 300-400 पे इन्वेस्ट करते तो 5000 के आसपास रहता। तो आप क्या करते हैं, जो कंपनी का ग्रोथ खत्म हो चुका है, जैसे डीमार्ट है, लगा दिए डीमार्ट। अब आप डीमार्ट में लगा के सोचे मैं तो शेयर होल्डर हूँ इसका, मेरे को रिटर्न मिल ही जाएगा। भाई उसमें जिसने रिटर्न बनाना था वो निकल गया और आपको माल चेप दिया है, आप लेके उसको यहाँ तावीज़ बना के पहने रहो डीमेट में, डीमार्ट में अपना, डीमेट में।
और डेली हरियाली की जगह लाली लाली भरी रहेगी। और भरत शर्मा का गाना सुनते रहो, क्योंकि मैं बिहार से हूँ तो थोड़ा याद आ ही जाता, उनका गाना बहुत ही आदरणीय सिंगर थे। तो ये सेल्स ग्रोथ आपको देख के चलना पड़ेगा। ये होता है उसका खर्चा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट। सिंपल सा आदमी पढ़ सकता है, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी। स्टॉक मार्केट में बहुत बहुत ऐसे बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, डायरेक्ट ही बोलते हैं कि मेरा एजुकेशन उतना नहीं है, मैंने उस टाइम में पढ़ाई में कोई ध्यान नहीं दिया, स्टॉक मार्केट में स्ट्रगल किया और मैंने यहाँ से इन्वेस्टिंग चालू की और आज मेरा वेल्थ इतना है। और लोग उनका इंटरव्यू लेते हैं, जैसे महान पर्सन है विजय केडिया सर। कभी भी उनका इंटरव्यू सुनिए, हंसते ही रहते हैं। वो बोलते हैं मैं इसलिए हंसता हूँ कि मेरा स्मॉल कंपनियों में इन्वेस्टिंग रहता है और मैं इन्वेस्टिंग करने से पहले सारी जांच पड़ताल करके उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करता हूँ। उसके बाद मैं कभी उतना उसके पीछे नहीं भागता हूँ। लेट्स गो, मतलब कि इन्वेस्ट कर दिया, लेट्स ग्रो। उसको टाइम देना होता है इन्वेस्टरों को। तो इस तरीके से वो बच्चे कंपनी को पकड़ के और इन्वेस्टिंग करते हैं। पता नहीं वो लोग चार्ट देखते हैं नहीं। अभी तो आपके पास टेक्निकल भी अच्छा है, यूट्यूब पे भरमार पड़े हैं टेक्निकल, एक से एक सिखाने वाले। मैं तो छोटा मोटा एक गरीब आदमी हूँ। और आपको फाइनेंशियल डेटा भी देखने के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे चैनल हैं। किसी का नहीं पता तो बसंत महेश्वरी सर का चैनल आप वॉच करो, आपको नज़रिया ही बदल जाएगा कि कैसे शेयरों में ग्रोथ बनता है, किन शेयरों में बनता है। लेकिन लोग उनको भी ट्विटर यूट्यूब पे ट्रोल करते हैं, तो वो भी डिस्क्लेम करते हैं, यानी कि ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन मेरे लिए वो बहुत आदरणीय है, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है और उनको हमेशा कोटि कोटि नमन मेरे और मेरे परिवार की तरफ से। बहुत महान आदमी है। अब लोगों का उनके नज़रिया क्या है वो जाने, ठीक है। और मेरे विजय ठक्कर सर भी हैं, उनसे मैंने चार्ट का सेटअप सीखा है। आप उनका भी चैनल वॉच करें और सीखें। लेकिन मैं थोड़ा सा, भाई मेरा कैपिटल कम है तो मैं रिस्क कम लेता हूँ और अच्छी कंपनियाँ प्रीफर करके उनमें इन्वेस्ट करता हूँ। मुझे अगर वीकली मंथली 10 ब्रेकआउट मिलते हैं तो मैं उनमें से एक ही कंपनी चूज करता हूँ। जैसे एंजल वन है, गल्फ है, छोटी कंपनी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन छोटा। अब ये नहीं कि 100 करोड़ की कंपनी, तो भैया वो पंप और डंप वाला हाल हो जाएगा और सर्किट पर सर्किट लगेंगे, पैसा हो जाएगा जीरो। तो वैसी कंपनी में नहीं, कम से कम 1000 करोड़, कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 40 करोड़। 40 से 60 हो गई, समझो कि अब जितना बढ़ेगा ग्रोथ कम होगा। मैं खुद ही निकल जाता हूँ उन कंपनियों से। यहाँ देखिए, इसको बोला जाता है टॉप लाइन ग्रोथ, ये हो गई बॉटम लाइन ग्रोथ, ये हो गया स्टॉक का सीजीआर और ये हो गया रिटर्न। सारे कमाल के हैं। ये थोड़ा कम है लेकिन ये 20 का रहता तो काफ़ी बेहतर रहता, ठीक है। तो ये देख के चलना पड़ेगा। बाकी चार्ट का सेटअप मुझे हमेशा निकाल लेता है, कभी भी डूबने नहीं देता। अगर मैं गलत शेयर में पढ़ भी रहा हूँ तो मेरे चार्ट के अकॉर्डिंग और फंडामेंटल का जो बेसिक ज्ञान है, इससे मैं अपने को सर्वाइव कर रहा हूँ। अब मेरे पास टाइटेनिक के तरह जहाज़ नहीं है इस समुंदर में वो करने के लिए सर्वाइव। जो मेरा है, मेरा माइंड सेट है, मेरा थोड़ा बहुत नॉलेज है, उसी को मैं इम्प्रूव करता हूँ। और मैं जिसको सुनता हूँ, चैनल पे वॉच करता हूँ, उनसे ही सीखता हूँ और आप लोगों के साथ ये बांटता हूँ। क्योंकि ज्ञान ज्ञान जो है बांटने से कम नहीं होता है और बढ़ता ही है। और थोड़ी बहुत मेरी भी लर्निंग हो जाती है इसी बहाने। मैं भी 10-20 चार्ट देख लेता हूँ। और आप लोग मेरे परिवार का हिस्सा हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आपके डीमेट में जो लाली है, उस लाली को अपने थ्रू और आपके माइंडसेट के थ्रू, आपके प्रैक्टिस के थ्रू उस लाली को मैं हरियाली में कन्वर्ट करूँ। जैसे आपके अंदर भी एक, मतलब आगे आने वाले फ्यूचर में एक आपका प्लान रहेगा कि हाँ मैंने कुछ वेल्थ क्रिएट किया स्टॉक मार्केट से। देखिए दोस्तों, ये समुद्र है, स्टॉक मार्केट एक वो समुद्र है जहाँ कभी पैसे की कमी नहीं है, बशर्ते उस पैसे को निकालना आना चाहिए। अब आप वहाँ पैसा निकालने गए हैं या अपना पैसा उसमें डालने गए हैं या फिर किनारे पे जाके छिप छिप करके निकलने आए हैं, ठीक है, वो आपके माइंडसेट के ऊपर है। जैसा बड़ा सोचेंगे, जैसा अपने को इम्प्लीमेंट करेंगे, जैसा उसके ऊपर अपने को समर्पित करेंगे ज्ञान बटोरने में, वही ज्ञान आपको आगे ले जाके एक महान ट्रेडर या इन्वेस्टर के रूप में क्रिएट करेगा। तो इसके लिए आपको डिसिप्लिन, पेशेंस, करेज, मनी, नॉलेज, ये सब का होना स्टॉक मार्केट में बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, इमोशन को कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक है। वो भी सब मैं आपको ब्रेकआउट चार्ट में मैंने बताया, बताते रहूँगा। और मैं प्रतिबद्ध हूँ आप लोग की सेवा करने के लिए। आप सीखो, देखो, करो, दोस्तों को भी सिखाओ। स्टॉक मार्केट कोई गलत जगह नहीं है, बहुत अच्छी जगह है। लेकिन लोगों ने इसको बदनाम कर रखा है, सट्टा बाजार कहते हैं, कोई बोलता है जुआ खेलता है। मैं भी अभी जिस जगह जिस माहौल में हूँ, वहाँ 100 में 2 आदमी स्टॉक मार्केट को अच्छा बोलते हैं, नहीं तो बोलते हैं क्या करते हो, इंट्राडे करते हो, ऑप्शन फ्यूचर करते हो। मैंने कहा यार किस महान आदमी से मिल गया भाई मैं।
मैं यहाँ वेल्थ क्रिएट करने आया हूँ। ऑप्शन फ्यूचर करके अपने डीमेट में जो शेयर पड़े हैं, जो पैसा पड़ा है, उसका बैंड बजाने नहीं आया हूँ। मुझे वेल्थ क्रिएट करना है। वेल्थ क्रिएट करना है तो उसके लिए इक्विटी में ही आना पड़ेगा। लेकिन आजकल के बच्चे ऑप्शन फ्यूचर कर रहे हैं और बस कर्जा ले लेके कर रहे हैं। बहुत जगह आपको सुनने को मिलेगा, किसी ने 30 लाख 20 लाख उड़ाया, बाद में पंखे से लटके। भाई ये सब मत करो यार, आराम से इक्विटी में आओ, पेशेंस के साथ ट्रेड करो, इन्वेस्टिंग करो, पैसा बनाओ, लेकिन थोड़ा नॉलेज। मैं कभी भी रिकमेंडेड नहीं करूँगा नए लोगों को। देखिए ऑप्शन फ्यूचर में भी पैसा बनता है और इंट्राडे में भी बनता है, स्विंग में भी बनता है, पोजिशनल में भी बनता है, लेकिन आपने किस में मास्टरी करी है, आपको क्या सूट करता है, किस में कितने दिन की लर्निंग करी है, वो इम्पोर्टेंट है। आप आते आते इंट्राडे और ऑप्शन फ्यूचर में पढ़ोगे और छक्का मारने की कोशिश करोगे, कुछ नहीं होने वाला, आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब देखिए पोली कैब को भी देख लीजिए, क्यों इसने इतना अच्छा रिटर्न दिया। देख रहे हैं, अब तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ऊपर जा चुका है। अब यहाँ से इसमें थोड़ा कंसर्न आ जाएगा, लेकिन जिस टाइम में इसने रिटर्न दिया है भाई साहब, लाजवाब रिटर्न दिया है। क्यों दिया? मिड कैप की कंपनी थी। तो ये आपको मान के चलना पड़ेगा, देख के चलना पड़ेगा। इसके चार्ट पे भी हम जाएंगे और समझेंगे। तो यहाँ से आप फाइनेंशियल डाटा देख सकते हैं, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आपको ये चुनाव करना होता है कि ये मेरे को छोटा चाहिए, पी 20 के आसपास हो, आरओई अगर देखिए ठीक ठाक है इस रेंज में है तो मैं ज़्यादा उसके चक्कर में नहीं पड़ता हूँ। फिर बुक वैल्यू से कितने टाइम पे ट्रेड कर रही है, उससे पता चल जाता है कि बुक वैल्यू से कितने मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है। ये 2200 का शेयर था अभी 2 साल पहले, 2100 1800 1900 रुपये के आसपास था। इसका एक बार कंपैरिजन किया था, फिर वो पिरामल पारेख सर हैं या नहीं, एक ऐसे ही हैं, बहुत ही अच्छे उनका नाम है। उनके वीडियो बहुत कम आते हैं यूट्यूब पे, लेकिन उनका नाम बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छे आदमी है वो। उनके मैंने चैनल पे बहुत बार वॉच किया है, तो उन्होंने बताया था इसके बारे में। ये पॉजिटिव निगेटिव यहाँ बता देगा, कंपनी क्या करती है वो यहाँ आपको मालूम चल जाएगा, की फैक्टर यहाँ मालूम चल जाएगा। दोनों डीएमए यानी मूविंग एवरेज से ऊपर है कंपनी, ठीक है। इसके चार्ट पे भी देखेंगे, इस सेक्टर की देखिए, ये और ये भी ठीक ठाक ही है, लेकिन इन दोनों ने जो रिटर्न बनाया है ना, ये तो अभी 1300 है। मैं इसको 21 या 22 में गिर के आया था नीचे, फिर इसने 800 के आसपास ब्रेकआउट दिया था, लेकिन मैंने उस टाइम नहीं लिया। अभी भी इसका पी देखिए रीजनेबल है, और आरओसी भी ठीक ठाक ही है इसका इनके मुकाबले। अब ये कंपनियां ज़्यादा भाग चुकी हैं, बहुत महंगी हो चुकी हैं, तो इस हिसाब से देखना पड़ेगा आपको। तो यही एक सिंपल सा फंडा है, लेकिन लोग समझते नहीं है। मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ी में इन्वेस्ट करेंगे, चार्ट का कोई सेटअप नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, बस आके रेंडमली कहीं भी ट्रेड कर दिया, बाद में लॉस हो गया, या तो फिर कहीं कोर्स परचेज करेंगे या डीमेट को ही बंद करके चले जाएंगे। मार्केट तो चाहता ही है यार नए आदमी आए, लॉस करें और भाग जाएं। आप क्रीज पे टिके रहोगे तो ही रन बनेगा। आप आए छक्का मारने के चक्कर में, कैच आउट या विकेट हिट विकेट हो गए, बोल्ड हो गए, एलबीडब्ल्यू हो गए, तो फिर क्या करोगे? पैविलियन में देख के मैच देखोगे और दूसरा आदमी रन बनाएगा। बॉलें आएंगी खतरनाक, उसका सामना करना पड़ेगा, अपने माइंडसेट को बढ़ाना पड़ेगा। लॉस तो होते ही है नए आदमी का, मैंने भी बहुत लॉस किया है, गरीबी हालत में था, अच्छे अच्छे शेयरों में लॉस किया, विप्रो में किया है, टीसीएस में किया है, टाटा मोटर में भी किया है 2 बार। और उसी टाटा मोटर से मैंने रियली बता रहा हूँ आपको, 533 रुपये से लेके 1100 रुपये तक होल्ड किया था। उसके बाद मैंने कहा अब ये थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा, अभी भी शेयर ख़राब नहीं है, इन फ्यूचर आप देख लेना 2-2.5 हज़ार रुपये जाएगा, क्योंकि ईवी सेक्टर में अच्छा काम कर रही है जेएलआर से भी, और उनके रेवेन्यू आते रहते हैं, लेकिन थोड़ा अब टाइम लेगा क्योंकि शेयर बहुत भाग चुका है, तो ये देख के चलना पड़ेगा। तो मैंने वहाँ से स्विच करके दूसरे शेयर को बाई किया। मैं ऐसे ही देखता हूँ, जब तक मेरे शेयर में मोमेंटम है मैं प्ले करता हूँ, जब वो थक जाता है, चाय पीने के लिए रुकता है 1-8 साल, मैं कहता हूँ भाई अब तू यहाँ आराम से रुक, मैं चला दूसरे शेयर में, ठीक है। तो मेरा माइंडसेट ये रहता है। तो चार्ट को पढ़ना आएगा, कंपनी के बारे में आप जानोगे, सब धीरे धीरे होगा। बिगनर हो, एक ही बार में आप सोचोगे कि कल ही राकेश झुनझुनवाला सर बन जाए, नहीं होगा। उन लोगों के पास राकेश झुनझुनवाला सर का बैकग्राउंड देखिए, बहुत ही अच्छे घर से उनके ताल्लुकात हैं, मारवाड़ी परिवार से हैं, गुजरात से बिलोंग करते हैं। उन लोग का बिजनेस माइंडसेट पहले से था, उन्होंने सीए चार्टेड अकाउंटेंट पढ़ाई की थी, और उस समय उनके क्या ही कहने थे नॉलेज का। इस तरीके से पैसा बना है। अब बिना ज्ञान के आप नहीं आ सकते। क्रिकेट भी खेल रहे हो आप, अगर डेली डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर
रणजी ट्रॉफी भी नहीं खेल पाओगे, स्टेट लेवल पे भी नहीं खेल पाओगे, कोई पूछेगा ही नहीं, बोलेगा जा यार तू। क्योंकि प्रैक्टिस सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। और प्रैक्टिस आपको मतलब कि स्ट्रगल करना पड़ेगा, 6 महीना 1 साल आपको देना पड़ेगा। अब तो ऐसे ऐसे चैनल यूट्यूब पे भरे पड़े हैं जिसमें आपको अच्छे से ज्ञान मिल रहा है, लेकिन आप कभी वो चैनल देखोगे, वो चैनल देखोगे, कुछ नहीं होने वाला। मैंने बहुत से चैनल देखे, बाद में सिर्फ विजय ठक्कर सर का चैनल देखा, ऋषिकेश सर का देखा, और उनके बाद मैंने दो चार उनके बहुत अच्छे अच्छे पॉडकास्ट आए और उन्हीं को समझ के मास्टरी की। फिर मैंने सोचा कि यार थोड़ा फंडामेंटल भी सीखते हैं, तो बसंत मैसूरी सर का भी चैनल देखना चालू कर दिया। उनकी बुक थी वो भी मैंने ली, और उससे मेरे को थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जित हो गया। और स्टॉक मार्केट में अगर आपने ये सोच लिया कि मैं पूरा ये परिपक्व हो गया हूँ, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, अब मेरे को कुछ ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता। इस सेक्टर में, इस बिजनेस में आपको हमेशा लर्न करना रहता है। चार्ट आपका वही रहेगा, उसको अपग्रेड करना पड़ेगा, सेटअप को समझना पड़ेगा, फाइनेंशियल डेटा को देखने पड़ेंगे, कुछ न्यूज आएंगी, न्यूज को अवॉइड करें, नॉइज को अवॉइड करें। अपने मतलब कि आपका जो ध्यान है एकाग्र करके उस सेटअप पे लगाएं, फाइनेंशियल डेटा को रीड करें। नहीं आता है, थोड़ा प्रैक्टिस करें, मैंने चैनल भी बता दिए आपको, और इस गरीब के चैनल को भी वॉच करें। और चलते हैं इसके चार्ट पे, और ज़्यादा क्या आप लोग का टाइम मैं ख़राब करूं। मैं चाहता हूं, बस मेरा एक ही मोटो है दोस्तों, इस चैनल पे जो आए उसका डीमेट कभी भी लाल ना हो, मेरे बताए हुए शेयर में उसका कभी लॉस ना हो। लेना और ख़रीदना और बेचना वो आपका रिस्क होगा, लेकिन मैं सेटअप के अकॉर्डिंग आपको पहले ही आगाह कर दूंगा कि भाई इस चैनल पे जो आए, अगर मैं मिड कैप की कंपनी बता रहा हूँ तो उसमें उस हिसाब से रिटर्न बनेगा, लार्ज कैप की कंपनी बता रहा हूँ तो उसमें उस हिसाब से रिटर्न बनेगा, ये आपको मान के चलना पड़ेगा। तो देखिए काइनेस्ट टेक्नोलॉजी, आज मैंने दूसरे चैनल पे इसका स्विंग का एक वो दिया है, मतलब कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए इसको दिया है सेटअप। अब देखिए ये वीकली चार्ट है, अगर इस शेयर को आपको लेना था तो प्यारा सा सेटअप था, इस जगह पे इसने जो रेंज ब्रेकआउट किया है यहाँ आप खरीद सकते थे इसको। फंडामेंटल तो इसके क्या ही कहने थे उस टाइम पे, जो यहाँ लिया होगा आज वो कहाँ होगा दोस्तों, समझ सकते हो। तो ऐसे चैनलों का चुनाव, ऐसे शेयरों का चुनाव करें, ना कि आप उन शेयरों में पढ़ें जो कि ग्रोथ कर चुकी हैं। ये नज़रिया आपको, जब आप फाइनेंशियल डेटा चेक करना सीख जाओगे ना, खुद ही खुद आपको पता चल जाएगा, आपको किसी के सलाह की और किसी के सुझाव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और टिप पे किसी का भी बाइंग ना करें। मेरे को बहुत लोग टिप देते हैं, ये शेयर ले लो, वो शेयर ले लो। पीसीबीएल बहुत अच्छी कंपनी है, एक अंकल जी आए थे गुजरात से, वो एयरफोर्स से रिटायर्ड थे, बोले बेटा ये ले लो, देखो कल 30 रुपये भाग गया। मैंने कहा हाँ अंकल जी, मैंने चार्ट देखा, मैं कहा मेरे सेटअप पे नहीं है, मैं नहीं लूँगा, यहाँ से वो 2000 भी चला जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपने सेटअप पे प्रॉफिटेबल हूँ। हमारे भोजपुरी में कहावत है, सब्र धन संतोष है बेटा। तो सब्र रखना सीखिए, सब्र से ही सब होता है। पेशेंस आपका टेस्ट होता ही है मार्केट में, अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो होता क्या है कि मंथली ब्रेकआउट लेंगे, मंथली ब्रेकआउट के सेटअप पे आप लेंगे, 6 महीना जब टाइम पास करेगा अशोक लीलैंड की तरह बेच बाच के निकल जाओगे। मैंने 9 महीना अशोक लीलैंड में 1 रुपये नहीं बनाया, 300 क्वान्टिटी थी 169 के रेंज में, कई बार वो 5 रुपये नीचे भी आया, मैंने बेचा नहीं। मैंने टारगेट रखा था कि 240 के आसपास जाएगा तो मैं बेच के निकल जाऊंगा, क्योंकि जिस टेबल पे मैं बैठा हूँ वहाँ कुछ पैसा अगले आदमी के लिए भी छोड़ के जाऊंगा। क्योंकि टॉप में बेचना और बॉटम में लेना ये दो ही आदमी कर सकते हैं, एक तो झूठा आदमी और एक भगवान। भगवान यहाँ स्टॉक मार्केट में कुछ करने आएंगे नहीं, वो तो अपरंपार है उनकी महिमा, उन्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और झूठा आदमी ही बताएगा आपको कि बॉटम में मैंने यहाँ पकड़ा था और टॉप में जाके मैंने यहाँ बेच दिया। हाँ, बॉटम आउट होने के बाद चार्ट के सेटअप पे आप ले सकते हो, कुछ मूविंग एवरेज या इंडिकेटर के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे जाके सेल कर सकते हो, लेकिन एक्चुअली जगह सेल नहीं करोगे। 700 का शेयर अगर हाई मार के 650 या 600 आएगा तभी आप उसको ब्रेक डाउन जब आने लगेगा संकेत, तो 150 रुपये नीचे ही आपको बेचना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आपको देख के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था हमारा एक चार्ट का सेटअप। पॉलीकैप भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों कितना बढ़िया रेंज का ब्रेकआउट दिया, यहाँ 3-4 महीने 3-4 हफ्ते टाइम पास किया, फिर एक बार ये रिजेक्ट भी हुआ,
लेकिन बायर ने यहाँ से पुश किया, क्यों? शेयर स्ट्रांग था। तो देख सकते हैं हर जगह इसने मौका दिया लेने का, लेकिन चार्ट देखना आएगा तब ना, उसके फंडामेंटल मालूम रहेंगे तब ना। तो ये सीखना पड़ेगा, एक दिन नहीं होता है, 2-3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस गरीब आदमी पे भी थोड़ा ध्यान रखें। मेरे चैनल पे आएँ तो मैं हमेशा आपके सेवा में हमेशा तत्पर रहूँगा। तो धन्यवाद, थैंक यू दिस चैनल फॉर वाचिंग। चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय श्री राम, जय सीताराम, सत्यमेव जयते, जय हिंद, जय भारत।